दोस्तों, जितने भी रेलवे के अंदर 10 साल के अंदर इतिहास के क्वेश्चन आए हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है? कारगिल युद्ध, जो कि 1999 में हुआ था। अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने किस तिथि को यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करनी चाहिए? तो ये कब क्या था? 1921 में, जुलाई का महीना था। समाचार पत्र बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो हिक्की। 1866 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। कालिदास द्वारा लिखी गई नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? भरत। भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विल्कन्स। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल। वुड के आदेश पत्र का संबंध किस सुधार से है? शिक्षा से। 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? स्वतंत्रता दिवस। राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन सा मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक थे? बाल गंगाधर तिलक। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? विंस्टन चर्चिल। जनरल माइकल ओ डायर को किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोली मारी थी? उधम सिंह ने। 1784 ईस्वी में यूरोपियन द्वारा भारत के पुरातत्व संबंधित कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था। इसके संस्थापक थे विलियम जोन्स। चोरी चोरा कांड किस वर्ष में हुआ था? 1922 में। भारत में सिजदा प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई थी? गयासुद्दीन बलबन। पुरातात्विक स्थल सुरकोटड़ा किस राज्य में स्थित है? गुजरात। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? 1911। किसने पहली बार यूनाइटेड नेशन शब्द का इस्तेमाल किया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आए थे? अफगानिस्तान। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका। अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है? जातक कथाएं। कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाया था। उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था? अल बरूनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष में किया गया था? 1600। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन का चलाने के लिए राजी कर दिया था? कलकत्ता अधिवेशन। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? 1920 से 1922 के बीच। कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे? टोडरमल। खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर 1716 में शहीद हुए थे। हुमायूंनामा के माध्यम से मुगल कालीन दुनिया की झलक देखने को मिलती है। यह पुस्तक किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम। किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में की थी? 1800। प्रसिद्ध जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? अमृतसर। बॉम्बे डेक्कन में पहली बार राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष में हुआ था? 1820। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता है? अब्दुल गफ्फार खान। अशोक महान मौर्य वंश किससे संबंधित है? स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1923। किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया था? जवाहरलाल नेहरू। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था? कोलिन मैकेंजी। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? अकबर। 1798 में कौन गवर्नर जनरल बना और कलकत्ता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण कराया? वेलेस्ले। किसने अपने साम्राज्य को संगठित और मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही सड़क का निर्माण कराया, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया? शेरशाह सूरी। किस भार किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? समुद्रगुप्त। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई है? हड़प्पा। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? R.E.M. व्हीलर। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थित मोहनजोदड़ो की खुदाई किस पुरातत्वविद द्वारा की गई? R.D. बनर्जी। फोर्ट विलियम्स का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था। इस किले के निर्माण स्थल के लिए किस गांव को उजाड़ा गया था? गोविंदपुर। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। इसका संबंध किससे है? युद्ध कौशल से। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन था? कैनिंग। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? हड़प्पा को। फारसी विद्वान अल बरूनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ आया था?
मोहम्मद गजनवी। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। बिहार का चंपारण महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1917 में चलाया गया था। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है? बैल। आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनाया गया था? अकबर। 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? महात्मा गांधी। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके। वे किसका विरोध कर रहे थे? ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल। निर्मित निर्यातित वस्तुओं को प्रशासन द्वारा निर्धारित मूल्य में बेचे जाने हेतु दिल्ली में एक विशेष बाजार सराय अदल की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? क्लाइव ने। किस भारतीय राज्य को 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश। कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद है? कुवत उल इस्लाम मस्जिद। राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा एलओसी में कब परिवर्तित किया गया था? सन 1972 में। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? इंडियन ओपिनियन। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी चरमपंथी दोनों विचारधाराओं के नेता एकजुट हुए। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुई थी? साइमन कमीशन। मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की कौन सी विधि विकसित की थी? महलवाड़ी। वह व्यक्ति जो खुदाई खिदमतगार आंदोलन का संस्थापक था जिसने 1947 में दृढ़ता से भारत और पाकिस्तान के विभाजन का विरोध किया था? खान अब्दुल गफ्फार खां। किस हिंदू ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी थी? प्लासी का युद्ध। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था? मौर्य वंश। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। किसे ब्रिटिश भारत में लोक सेवाओं का जनक माना जाता है? कॉर्नवालिस। राम मोहन रॉय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ साथ उसका संपादन भी किया था? संवाद कौमुदी। किस घटना को कलकत्ता हत्याकांड के रूप में जाना जाता है? सीधी कार्यवाही दिवस। जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहते हैं? धर्म का रक्षक, आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है उसको तीर्थकर बोलते हैं। बृहद, अर्णक, मुंडक, तैत्तिरीय किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण है? उपनिषद के। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मॉडल मिंटो सुधार बोलते हैं। किसने 1867 में भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना की और उसको अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रकाशित किया था? दादा भाई नौरोजी जी। हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। उस व्यक्ति का नाम क्या था जिसने 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण लाने में अहम भूमिका निभाई थी? राजकुमार शुक्ल। साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? 0। मध्यकाल में लिखी गई महाकाव्य पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी। 1857 के विद्रोह जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेजा गया था? रंगून, बर्मा। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? 1905 में। ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण शुरू कराया था? लॉर्ड मेयो। जैन मठ संस्थाओं को क्या कहा जाता है? बसादिश। कौन एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी कार्यकर्ता और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के प्रमुख नेता थे? चंद्रशेखर आजाद। जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों में से प्रथम तीर्थंकर कौन थे? आदिनाथ या ऋषभनाथ। अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? दिल्ली सल्तनत में। किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? जय सिंह को। महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह 1930 में शुरू किया गया। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली थी? समुद्रगुप्त ने। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया बौद्ध स्मारक है। शिमला ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। आधुनिक आंध्र प्रदेश के एक भाग वारंगल की रानी रुद्रमादेवी किस वंश से संबंधित है? काकतिया। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस। किसने अपने सैनिकों के लिए गैरीसन शहर सिरी का निर्माण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना के समय भारत के वायसरॉय कौन थे? चैम्सफोर्ड।
भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? केरल में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष में लड़ा गया था? 1556। महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है? नवसारी। जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। प्रसिद्ध गोल गुम्बद कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध किसने लड़ा था? सिराजुद्दौला। मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? 1921 और 1922 में। जो तिरंगा झंडा स्टुगोर्ट में मैडम कामा ने फहराया, उससे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? इंदुलाल याग्निक। असहयोग आंदोलन के दौरान चोरी चोरा की घटना उत्तर प्रदेश के जिले में हुई थी? गोरखपुर। 1921 में एडविन लुटियन ने किसका निर्माण कराया था? इंडिया गेट का। मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था? बांटो और छोड़ो। दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिलता किसने रखी थी? जॉर्ज पंचम ने। किसने भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया था? लॉर्ड कैनिंग ने। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया गया था। राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में महमूद खिलजी को पराजित किया और विजय स्तंभ की स्थापना की। ऋग्वेद 1028 सूक्तों का एक संग्रह है जो 10 मंडलों में विभाजित है। हुगली नदी के तट पर अंग्रेजों द्वारा पहली व्यापारिक कोठी 1651 में स्थापित की गई थी। हुगली नदी पर कब की थी? 1651 में। कल्हण की राजतरंगिणी में कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं के इतिहास का संस्कृत भाषा में वर्णन किया गया है कल्हण के अंदर। गांधी इल्म समझौता 1931 में हुआ था। बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क का मंदिर 13वीं शताब्दी में बना था। ये वर्ष 1849 में पुणे, सतारा, महाराष्ट्र के अन्य जिलों में परमहंस मंडली का गठन किया गया था। नमक एकाधिकार को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी ने दांडी की ओर प्रस्थान कर नमक सत्याग्रह का आरंभ किया था। कौन सी ब्रिटिश समाज सुधारक महिला अधिकारी, आंदोलनकारी और भारतीय राष्ट्रीयता की समर्थक थी? एनी बेसेंट। अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? 3 पुस्तकों में। भारत की पहली रेलवे लाइन 1853 में बॉम्बे से कहाँ तक बिछाई गई थी? ठाणे तक। 1498 में वास्को डिगामा कालीकट पहुंचे थे। लॉर्ड डलहौजी किस अवधि में भारत का गवर्नर जनरल था? 1848 से लेके 56 तक। हड़प नीति किस गवर्नर जनरल ने लागू की थी? डलहौजी ने। गांधीवादी योजना 1944 को गांधीवादी आर्थिक सोच की भावना को अपनाते हुए श्रीमान नारायण अग्रवाल ने प्रतिपादित किया था। किसने जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा की और सत्यशोधक समाज की स्थापना की? ज्योतिराव फुले। मुस्लिम लीग ने किस वर्ष में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के साधन की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था? 1940। 1856 के अवध का विलय करने के पश्चात नवाब वजीद अली शाह को गद्दी से हटा दिया गया और कलकत्ता में निर्वासित कर दिया। हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? पुष्यभूति। मोहम्मद बिन तुगलक ने शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहांपनाह की प्रमुख मस्जिद थी। मौर्य समाज के दौरान किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना? स्वर्णगिरी। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है? रोपड़। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। कांग्रेस कल्याणकारी समिति ने जुलाई 1942 में वर्धा में भारत छोड़ प्रस्ताव को अंगीकृत किया था। मई 1857 में अवध के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। आसफुल्दुल्ला द्वारा निर्मित आसफी इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। 1844 में प्रकाशित बॉम्बे योजना का औपचारिक नाम क्या था? भारत के आर्थिक विकास की योजना। कौन मुख्य रूप से मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित है? एनी बेसेंट। 20 फरवरी 1947 को किसने घोषित किया था कि जून 1948 तक सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित कर दी जाएगी? क्लीमेंट एटली ने। किसने 1851 में अवध राज्य को एक चोरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी के रूप में वर्णित किया था? डलहौजी ने। किसने कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की सह स्थापना की और ब्रह्म समाज का गठन किया? राम मोहन रॉय। भोपाल की शासिका शाहजहां बेगम का उत्तराधिकारी कौन था, जिसने सांची के प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए धन प्रदान किया था? सुल्तान जहां बेगम। महात्मा गांधी ने रोलेट सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? 1919 में।
लिटन द्वारा प्रस्तावित देसी प्रेस अधिनियम का उद्देश्य देसी प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? नागेश्वर से। बॉम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1867 में। बंगाल में जेएम सेनगुप्त ने अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किया था। किसने? जेएम सेनगुप्त। कृष्णदेव राय टुल्लू टुल्लू वंश से संबंधित है। किंग जॉर्ज पंचम और रानी मैरी की 1911 में भारत की यात्रा के दौरान अपोलो बंदरगाह पर उनके आगमन की स्मृति में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। सेल्यूकस निकेटर नामक यूनानी शासक द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया किस वर्ष में सुल्तान बनी? 1236 के अंदर। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कौन कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी, राजगृह की? किसने 1947 में भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले पर शहनाई वादन किया था? बिस्मिल्लाह खां। अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से किस वर्ष में अवध राज्य पर कब्जा कर लिया था? 1856। कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? हैंसॉन्ग। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। लगभग 260 से 61 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? सम्राट अशोक। भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत के तत्कालिक वायसराय द्वारा मोंटेग्यू की सिफारिश पर पारित किया गया था। मॉस्की कर्नाटक राम क्या रायचूर जिले में स्थित पुरातात्विक स्थल है जिसे 1915 में बिडोन द्वारा सम्राट अशोक के छोटे शिलालेख की खोज के साथ प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। किसको? मॉस्की, जो कि रायचूर में है। कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित है? गिरनार। 1680 में शिवाजी के पुत्र संभाजी अपने भाई राजाराम के विरुद्ध उत्तराधिकारी के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठे थे। हरिजन सेवक संघ की स्थापना अस्पृश्यता नामक बुराई के उन्मूलन के प्रयोजनार्थ 1932 में किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी। किताब उल हिंद किस यात्री एवं विद्वान की कृति है? अल बरूनी। कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु उसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया? क्रिस्टोफर कोलंबस। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। मानव गतिविधियां एवं सभ्यताओं के प्राग ऐतिहासिक काल का सही सीक्वेंस क्या है? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। 1932 का पूना पेक्ट समझौता महात्मा गांधी और किस नेता के बीच हस्ताक्षरित किया गया था? बी आर अम्बेडकर। मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंधित है? ध्रुपद। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में स्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था? 1793। किस वास्तुकार ने मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था? जॉर्ज विटेट। हैदराबाद का अंतिम निजाम कौन था? मीर उस्मान अली खां। लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? मैकडोनाल्ड। मुंबई के निकट एलिफेंटा गुफाओं में स्थित मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? एओ ह्यूम। 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? धर्मपाल ने। 1857 में शाहमल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? बड़ौद। मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के राजस्व संग्रहण करने तथा दीवानी मामलों का निस्तारण करने का अधिकार किस वर्ष प्रदान किया गया था? 1765 में। दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन किस वजह से महत्वपूर्ण था? पूर्ण स्वराज के लिए प्रतिबद्धता। शाहजहां की बेटी जहां आरा ने शाहजहानाबाद दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की कई वस्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था। किसने लिया था? शाह आरा ने। क्या 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है जिसने लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया? वो कौन सी चीज है? रेल मार्ग। गांधी जी रोलेट एक्ट के खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप पेशी के बिना नजरबंदी के जवाब में थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ? नवंबर 1930। भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता और स्वतंत्रता पार्टी के संस्थापक कौन थे? राजगोपालचारी। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष में हारे? 1757। सहायक गठबंधन 1998 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति थी। भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? भीमबेटका में। कंदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह से संबंधित है? खजुराहो मंदिर से।
15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान महात्मा गांधी कहाँ थे? कलकत्ता। गुरु नानक देव का जन्म राय भोई की तलवंडी में किस वर्ष में हुआ था? 1469। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के अंदर। केरल में मोपल्ला विद्रोह है यानी मालाबार विद्रोह है कब शुरू हुआ था? 1921 में। नादिर शाह ने 1739 में भारत का पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी 1739 में। कौन सा स्मारक किंग जॉर्ज पंचम क्वीन मेरी का भारत में स्वागत करने के लिए बनाया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया था। सर विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। किसने? विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी बनाई थी 1784 में। 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? चार्ल्स कॉर्नवालिस। किस चिकित्सक ने भारत आकर 1794 से 1815 तक बंगाल मेडिकल सर्विसेज में कार्य किया, भारत के कई विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण एवं खोज की? वो था बुकानन। किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशन के स्थान पर की गई थी? संयुक्त राष्ट्र। किस सम्मेलन से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पे। भारत में मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था? नादिर शाह। काकोरी कांड की घटना किस वर्ष में हुई थी? 1925। 1857 का सिपाही विद्रोह किस तिथि को शुरू हुआ था? 10 मई। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? 1539। सिंधु घाटी सभ्यता 3000 ईसा पूर्व पुरानी है। दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों और उत्तर में मानव तक फैली हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ईंट से बने भवन। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। मोहनजोदाड़ो नामक अर्थ सिंधी में मुर्दों का टीला होता है। धोला धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ा हुआ है? सिंधु घाटी से। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। कौन सा वेद जादुई अनुष्ठान वशीकरण के बारे में बताता है? अथर्ववेद। कौन से वेद में संगीत का वर्णन है? सामवेद। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस भारतीय शास्त्र से उद्धृत किया गया है? मुंडको उपनिषद। जैन अवस्तो धर्म के साथ जुड़ा है? पारसी धर्म। बुद्ध वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार स्तूप स्तंभ होते हैं। जातक कथाओं में बुद्ध के जन्म उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश में जन साधारण की भाषा पाली का प्रयोग किया था। बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? बिहार में। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ था? बोध गया से। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ में। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म संबंधित है? बौद्ध धर्म। किस वर्ष की वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? साल का वृक्ष। महावीर 24 तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह 23वें जैन तीर्थंकर थे। आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में 16 थे, महाजनपद बन गए। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु मूल वस्तु से बनी है, 5 वस्तुओं से बनके बनती है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्श के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थान पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सके। इन धर्म प्रचारकों में उनकी पुत्र महेंद्र और उनकी पुत्री संघमित्रा भी शामिल थी। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में उड़ीसा में स्थित है, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ था। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध ओडिशा में कब लड़ा गया था? 261 बीसी के अंदर। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? बिंदुसार के। सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभ और पत्थरों के तख्तों पर अपने 14 आदेश उत्खनन करवाए थे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नामक नाटक का विषय है? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ब्रह्मदत्त। कनिष्क कुषाण वंश का सम्राट था। ओडिशा के उदयगिरी में हाथी गुफा शिलालेख कलिंग के राजा खारवेल ने लिखा था। किस भारतीय राजा ने पूर्वी एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? राजेंद्र चोल। किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? पुलकेशन सेकंड। पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? महेंद्र वर्मन। पांड्या ने मदुराई के आसपास के क्षेत्रों पर शासन किया, 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की। पल्लव 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए और कांचीपुरम उनकी राजधानी थी। गुप्त काल के दौरान चीन की किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? फाइयान। गुप्त साम्राज्य के वास्तु संस्थापक श्रीगुप्त। कौन सा नगर गुप्त वंश की
की राजधानी है पाटलिपुत्र। प्रसिद्ध चीनी यात्री हैंसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहाल पाल राष्ट्रकूट वंश के राजाओं कन्नौज पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ युद्ध करते थे। हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास राजपूत प्रमुख प्रभुत्व में आए। उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में माना जाता है। हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? बाणभट्ट। पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? गोपाल। इंडिका के लेखक मेगस्थनीज। तमिल कवि कंबन ने किस ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया था? रामायण का। कंबन ने रामायण लिखी थी तमिल में। प्राचीन भारत में कल्याण द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? रासतरंगिणी। किसने संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस लिखा था? विशाखादत्त। किसने रघुवंशम संकलित किया था? कालिदास। किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र को संकलित किया था? भरत मुनि। प्राचीन संस्कृत व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? पाणिनि। चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? आयुर्वेद। सुश्रुत को भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। ऐहोल शिलालेख किस शासन से जुड़ा है? पुलकेशिन सेकंड। अजंता गुफा की चित्रकला भारत में बौद्ध धर्म के स्वर्णिम युग का प्रमाण है। अजंता एलोरा की गुफा किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। किस मंदिर को यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है? कोणार्क मंदिर को। स्वर्ण बेल गोला कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। कांचीपुरम में कैलाशनाथम मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? पल्लव। तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह किनके द्वारा निर्मित किया गया था? पल्लवों द्वारा। विख्यात सांची स्तूप किसने बनाया था? अशोक। किस राजा ने गेगेकोंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण कराया था? राजेंद्र चोल प्रथम। महाबोधि मंदिर महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो बिहार में स्थित है। भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। कार्ले की बौद्ध गुफा किस जगह स्थित है? महाराष्ट्र में। निर्मल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सी जगह पे है? दिलवाड़ा मंदिर। सोमनाथ मंदिर भारत में गुजरात राज्य में स्थित है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? अनंतवर्मन चोड़गंग। बृहदेश्वर मंदिर राज चोल प्रथम ने बनाया था। एलोरा के मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने कराया था। कोणार्क मंदिर का निर्माण नरसिम्हदेव प्रथम ने कराया था। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के महाराजा जय सिंह द्वितीय ने कराया। चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? सिसोदिया की। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से संबंध जुड़े हुए थे? परमार से। प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? राजा हरिश्चंद्र। भारत नामक भारतीय संविधान में भारत के लिए एक उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य महाभारत में एक भाग में प्राचीन पौराणिक सम्राट भरत की कथाओं के रूप में है। भारत नामक ग्रीक भाषा से आया है जिसका अर्थ होता है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। महाभारत युद्ध 18 दिनों तक चला था। कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था? असम में। मोहम्मद गोरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ जिसमें तराइन की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए और उसके राज्य पर कब्जा कर लिया। दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? पहले कौन आए थे? गुलाम आए थे, फिर खिलजी आए थे, फिर तुगलक आए थे, सैयद आए थे, लोधी आए थे। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ था जिसे इक्तादारी बोलते थे। किसने साहित्य अमुक्त मालव्य पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया था? कृष्णदेव राय। अहमदनगर की किस राजधानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? चांद बीवी। भारतीय इस्लामिक शिल्प कला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजा जैसे स्मारकों से दृष्टिगोचर है यह भारतीय किस युग से संबंधित है? दिल्ली सल्तनत से। कुतुब मीनार को जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत कराया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के। सिकंदर लोदी आगरा शहर के संस्थापक माने जाते हैं। इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर द्वारा मारा गया। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित कर दी थी। फिरोज शाह तुगलक फुतुहात ए फिरोज शाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया है। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? लक्ष्मण सेन। फिरोज खिलजी खिलजी वंश का प्रथम संस्थापक था। 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। 1206 से लेकर 1526 लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था गुलाम वंश। देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो कोंटी ने 1420 ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया था। विजयनगर
विजयनगर साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार हरिहर और बुक्का ने की थी। साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने बहमनी किंगडम की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? हरिहर फर्स्ट। वर्तमान समय का हम्पी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। सलीम चिश्ती एक मुस्लिम संत रहे थे जहां फतेहपुर सीकरी बनाया गया था। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया। खानवा का युद्ध वर्ष 1527 में लड़ा गया। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया? 1526 के अंदर। किस वंश के शासक को सुल्तान नहीं कहा जाता था? मुगल वालों को। सूरी राजवंश की स्थापना शेर शाह ने की थी, जिसका शासनकाल था 1540 से लेके 1545। शेर शाह सूरी तथा शेर खां का असली नाम क्या था? फरीद। सम्राट शेर शाह सूरी ने कई विश्राम गृहों, मस्जिदों, सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था, जिसमें द ग्रेट ट्रंक रोड को सबसे प्रसिद्ध माना गया। किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था? बहादुर शाह जफर। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आए। भारतीय इतिहास में किसे आलमगीर के नाम से जाना जाता था? औरंगजेब को। किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? शाहजहां ने। अकबर भारत के तीसरे मुगल सम्राट थे। हमीदा बानो बेगम सम्राट अकबर की मां थी। रानी हमीदा बानो बेगम मुगल सम्राट हुमायूं की पत्नी थी। 27 अक्टूबर 1605 को किसकी फतेहपुर सीकरी में मृत्यु हुई थी, जिसे आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था? सम्राट अकबर की। कब हुई थी? 27 अक्टूबर 1605। सेना को मजबूत करने के लिए अकबर ने मनसबदारी प्रथा शुरू की थी। किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया? अकबर। दीन इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? अकबर के द्वारा। डलहौजी ने द ग्रेट ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण कराया था, जो कि शेरशाह सूरी ने बनाया था शुरू में। शेरशाह द्वारा शुरू किया गया चांदी के सिक्के को रुपया के रूप में जाना जाता था। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी हुई है? तुर्की। मध्यकाल में भारत आने वाले यात्रियों ने अपनी जीवनी लिखी। दरबारी कवियों ने अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी। इन साहित्य स्रोतों को इतिवृंत कहा जाता था। फतेहपुर सीकरी या विजय का शहर 12 साल तक अकबर की राजधानी था। मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद लाल किले की सबसे सुंदर संरचना है। चार मीनार का निर्माण किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन के लिए किया गया था? प्लेग के लिए चार मीनार का निर्माण किया था। महाराष्ट्र में अवस्थित मुरुंद जंजीरा किला चारों ओर से किससे घिरा हुआ? जल से। हवा महल का निर्माण किसने किया था? महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। जयपुर में हवाई महल का निर्माण किससे हुआ था? लाल गुलाबी बलुआ पत्थर से। दिल्ली में जामा मस्जिद किस भारतीय बादशाह के शासनकाल में बनाई गई थी? शाहजहां के। स्वर्ण मंदिर, जिसे हरि मंदिर साहिब या दरबार साहिब भी कहा जाता था, अमृतसर में स्थित है। चिलियावाला युद्ध कब लड़ा गया था? 1849। स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? अमृत सरोवर झील। यूरोपीय व्यापारी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डिगामा के आगमन के साथ पहले भारतीय तटों पर किस शहर के नजदीक पहुंचे थे? कालीकट। वास्को डिगामा 1498 में समुद्र के रास्ते से भारत में पहला कदम रखने वाले प्रथम यूरोपियन थे। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जोन कंपनी नाम से भी जाना जाता है। भारत में फोर्ट विलियम्स हुगली नदी के किनारे स्थित है। अंग्रेजों ने सन 1849 में पंजाब पर कब्जा कर लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर 1600 को एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया गया था। कब दिया था? 1600 में। 1877 में बंगाल की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था। चश्मे शाही कश्मीर भारत में स्थित पूर्व मुगल बागों में से एक है। राजपूत राजवंश के अनंगपाल तोमर ने दिल्ली का राज्य स्थापित किया था। वह कौन है जो 1253 से 1325 ईस्वी तक जीवित थे और जिन्हें पारंपरिक तबला और सितार के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है? अमीर खुसरो। भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? सेंट जॉर्ज। केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। शिवाजी ने नागरिक सरकार के सर्वोच्च प्रमुख के रूप में अष्टप्रधान नामक 8 मंत्रियों की एक परिषद नियुक्त की थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ी गई थी। साल भाई की संधि में मई 1782 में हस्ताक्षर किए गए थे, जिसने पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया था। बसीन की संधि पर हस्ताक्षर 1802 में हुए थे। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। प्लासी युद्ध 23 जून 1757 में हुआ था। भारत की स्वतंत्रता से
पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य कौन सा था? हैदराबाद। किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय एंग्लो मशहूर युद्ध समाप्त हो गया था? श्रीरंगपट्टनम की संधि। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? कोलकाता के अंदर। अंग्रेजों ने भारत में क्षेत्रों को प्रांतों में विभाजित किया था। बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था? केसरी। वर्ष 1778 में अंग्रेजों ने कलकत्ता में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। किसने 1914 में कॉमनवील नामक साप्ताहिक समाचार पत्र की स्थापना की थी? एनी बेसेंट। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम 1835 में बनाया था। वयस्क शिक्षा संगठन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत दादा भाई नौरोजी ने की थी। भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन किया। किस किस वर्ष किया गया था ये? 1882 में। वर्तमान के पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 में महलवाड़ी को शुरू किया गया था। बंदोबस्त को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान पंचकटिया प्रणाली को अपनाते थे, जिसमें 1 बीघा भूमि के 5 कट्टों में नील बोया जाता था। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? बंगाल में। भारत में पहली यात्रा रेलगाड़ी किस राज्य में शुरू की गई थी? महाराष्ट्र में। पहला दिल्ली अखबार 30 मई 1826 को शुरू किया गया था। यह दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस अखबार का नाम क्या था? उदंत मातरंड। भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? महात्मा गांधी। बहादुर शाह जफर पर 1857 के विद्रोहियों का नेतृत्व करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया था। रंगून निर्वासित किया गया, जहां उनका 1862 में निधन हो गया था। किनका? जफर, मोहम्मद बहादुर शाह जफर का। ब्रिटिश में लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था? ग्वालियर में। किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिकम था? लक्ष्मीबाई का। बंगाल में नील की खेती का 1860 में विद्रोह शुरू हुआ था। 1828 में बरदोली सत्याग्रह अनंत वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रचलित उपन्यास आनंदमठ किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आत्मसम्मान का अभियान एक ऐसा अभियान है जिसका लक्ष्य ऐसा समाज निर्मित करना था जहां पिछड़ी जातियों को भी समान मानव अधिकार प्राप्त हो। उसकी शुरुआत किसने की थी? ईवी रामास्वामी। मद्रास में वेद समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1864 में। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकारों में सुधार किसने किया? पंडिता रमाबाई। स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। स्वतंत्रता काल अवधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कृपलानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 ईस्वी में किया गया था। आधुनिक भारतीय नवजागृति का जनक किसे माना जाता है? राम मोहन रॉय। 1893 में विश्व की धर्म संघीय संस्था में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा गठित किया गया था? स्वामी विवेकानंद। किसने हिंदू धर्म के कई अनुष्ठानों के खिलाफ प्रचार किया था, जैसे कि मूर्ति पूजा, जन्म से जाति, पशु बलि, वेदों को पढ़ने के लिए महिलाओं पर प्रतिबंध? दयानंद सरस्वती। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस वर्ष में अधिनियम पारित किया गया था? 1829। दयानंद सरस्वती किस मिशन के संस्थापक थे? आर्य समाज के। ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? राम मोहन रॉय। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। 1916 का लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इंदिरा गांधी। बंगाल का पहला विभाजन वर्ष 1905 है। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? 7 अगस्त 1905 को। जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? लॉर्ड कर्जन ने। बिपिन चंद्र पाल सहित 3 लोग प्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे। उनमें से अन्य 2 कौन थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 1906 में। भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था? कलकत्ता। हिंदुस्तान सोसाइटी रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भगत सिंह। कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था? स्वदेशी आंदोलन। वह औरत कौन है जिसने स्वतंत्रता हेतु लड़ने के लिए भारतीय महिलाओं की जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? उन्हें भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है, सरोजिनी नायडू। 1930 में सवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण के तहत नमक सत्याग्रह की महात्मा गांधी के नेतृत्व में मैराथन मार्च किस स्थान से शुरू की थी? साबरमती से। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, जो दांडी मार्च के साथ प्रारंभ हुआ था। किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के से महात्मा गांधी भारत वापस आए थे?
1905 में। भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह चंपारण था। इस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल को सशस्त्र की तरह प्रयोग किया था। अहमदाबाद हड़ताल के अंदर 1918 में हुई है। चोरी चोरा घटना के कारण किस आंदोलन को अचानक रोकना पड़ा? असहयोग आंदोलन। किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? बैसाखी। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में सप्तऋषि नामक झंडा लहराया था? मैडम कामा। किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? चंद्रशेखर आजाद। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को किसकी हत्या के आरोप में फांसी की सजा हुई थी? जेपी सॉन्डर्स। कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? बीडी सावरकर ने। साइमन कमीशन 1927 में बहिष्कार क्यों किया गया? क्योंकि आयोग में कोई भारतीय मूल का सदस्य नहीं था। सन 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। इंडियन सोशल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप वापस लिए, जिन्हें क्या नाम दिया गया था? शहीद स्वराज द्वीप। सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? जानकी नाथ बोस। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा दिए गए नारे करो या मरो के साथ शुरू हुआ था। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? 1942। भारतीय प्रांतीय चुनाव साल में ब्रिटिश भारत में आयोजित किए गए थे? 1936 से 37। भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी? 3 जून 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत को मिली आज़ादी के वक्त समय क्या था? आधी रात का समय। भारत कब एक संप्रभु गणराज्य बना? 26 जनवरी 1950। 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण स्थल विक्टोरिया मेमोरियल पश्चिम बंगाल में स्थित है। बिस्मार्क ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी? सुभाष चंद्र बोस। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए अंग्रेजों के केसरी हिंद पदक से किसने सम्मानित किया था? लॉर्ड हॉर्डिंग ने। वह व्यक्ति जिसे गुरुदेव के नाम से जाना जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन से भारतीय नेता को लोकप्रिय रूप में पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता है? लाला लाजपत राय। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई सेल हैव इट, ये किस नेता का कथन है? गंगाधर तिलक। बंगाल क्षति विनिमय 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया था? विलियम बेंटिक। भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? राजगोपालचारी। भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था? कनिंघम ने। विक्टोरिया टर्मिनल, जिसे अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहा जाता है, का निर्माण 1888 में किया गया था। किसका निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में किया गया था? इंडिया गेट। हिंद दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था? 1921 से 1926। 1971 युद्ध के दौरान शहीद होने वाले सैनिकों की याद में अमर जवान की ज्योति इंडिया गेट के पास जलती है। भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम ऑपरेशन विजय था। पहला एंग्लो बर्मा युद्ध कब हुआ था? 1824 से लेकर 1826 के बीच। किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी? 1965 में। 1971 में युद्ध के दौरान शहीद होने वाले सैनिकों की याद में, ये पता है ना आपको? भारत पाक इसका आंसर है। थैंक यू।